हजारीबाग सदर अस्पताल में चल रहा संजीवनी कुटीर सेवा कुटीर अब हटाया जा रहा है। देखिए, पहले से विवादों में रहा, ये कहा गया कि एक पैरेलल सिस्टम वहां पर चलाया जा रहा है। जो सदर विधायक है प्रदीप प्रसाद, उनकी तरफ से ये केंद्र वहां पर चलाया जा रहा था, ये संजीवनी सेवा कुटीर, जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता था। मान लीजिए कोई अस्पताल पहुंचता है, उसे अगर किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसे पर्ची कटवानी है, बहुत तरह की जानकारियां थी। ये भी था कि निःशुल्क दवाएं भी इस केंद्र से दी जा रही थी। लेकिन सवाल उठने लगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही हटाने के निर्देश दिए थे, हटाया नहीं गया। उसके बाद आपको याद है कि ऑपरेशन थिएटर वाला मामला सामने आया। उसके बाद ये मांग तेज हुई कि भाई यहाँ पर इसे हटाया जाए, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स और नर्सों ने ये लगाया कि उन्हें सुरक्षा का खतरा है। उसके बाद देखिए ये भी था कि नहीं हटाया जाएगा ये कुटीर, लेकिन अब प्रशासन, सीओ वहां पर मौजूद है, सदर विधायक के प्रतिनिधि भी मौजूद है और अब इस संजीवनी सेवा कुटीर को वहां से हटाने की तमाम कवायद चल रही है। ये तस्वीरें हजारीबाग से हैं। अब आखिरकार अब देखिए, वहां पर पहले से भी ये कहा गया है, विधायक ने ये कहा है कि ये नहीं हटाया जाएगा क्योंकि यहाँ के लोगों को इससे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। खुला बोलिएगा, सबके लिए अच्छा होता है, समझे ना। इसलिए ये नेक काम कर रहे थे प्रदीप, समझे ना, उसको करने देना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, हर पब्लिक के लिए होता है, हर चीज़ के लिए होता है, समझे ना। ये नहीं कि विशेष धर्म के लिए वो आया तो जाति पात से नहीं, सभी के लिए। हम भी आए तो मदद होता है, उसको भी आए वो भी मदद होता है, सबके लिए होता है। ये हेल्प होते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से सही जगह बता देते हैं कि वहाँ पर होगा, चीज़ होगा वहाँ पर मिलेगी, समझे ना। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना। लेकिन इरफान अंसारी जी का कहना है कि सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं का इलाज किया ना, किसी साथ देखिए, सार्वजनिक जगह अब समझिए, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, तो क्या वो हिंदू मुसलमान करता है? नहीं करता है कोई। सबके लिए ये मेरा देश है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। ये नहीं, ये गलत है। हिंदू ये थोड़ी है कि अगर हम हिंदू डॉक्टर जगह जाएंगे तो क्या मुस्लिम बोलेगा? अगर किसी को ब्लड का जरूरत पड़ जाएगा तो उसमें देखता है कोई हिंदू के मुस्लिम का ब्लड है, उसको जान बचाना है भैया। लेकिन इरफान अंसारी तो लगातार कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है। ऐसी बात नहीं है। इरफान अंसारी जी डेटा देना, चाहे को मुसलमान भाई का मदद की है, हम देते हैं डेटा, चाहे को फोन हमको आता है। मोहम्मद शराफत हुसैन। इरफान अंसारी डेटा दे कि क्या को गरीब मुसलमान को मदद कर दिए है, क्या को मतलब कैंसर पीड़ित है, क्या को किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, उसका मदद करो, अपना पैसा दे यहाँ पर इरफान अंसारी। जिला प्रशासन इसको अतिक्रमण मान रही है, लेकिन बहुत से नदी नाले अन्य जगह सरकारी भूमि पर पूरे हजारीबाग में घूम जाइए, क्या को अवैध अपार्टमेंट बना हुआ है, क्या को अवैध बिल्डिंग बना हुआ है, जाके वहाँ अतिक्रमण हटाए ना। पावर नहीं हटाने का, अतिक्रमण यहाँ इसलिए हटा रहे हैं कि एक राजनीतिक उनको प्रेशर दिया गया है। प्रशासन का कोई गलती नहीं है, यहाँ के सीओ का कोई गलती नहीं, ना एसडीओ का, ना डीसी का, किसी का कोई गलती नहीं है। क्या करेगा बेचारा, नौकरी कर रहा है, लाख रुपया का नौकरी कर रहा है। ये स्वास्थ्य माफियाओं का कहीं चाल तो नहीं है? ये स्वास्थ्य माफियाओं का कहीं चाल तो नहीं है? एकदम चाल है। स्वास्थ्य माफियाओं के जो दलाल है खुलेआम घूमते हैं, हट जाइए, जाने दीजिए एम्बुलेंस, खुलेआम घूमते हैं। और यहाँ पर पहले कन्विंस किया जाता है नर्सों के द्वारा, और कन्विंस करने के बाद जो दलाल है वो दलाल आकर के अपने दलाली करते हैं और अस्पतालों में लेके जाते हैं, बड़े बड़े महल वाले अस्पताल में ले जाने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। आज आप सेवा कुटीर हटाइएगा, एक मजबूत टीम का निर्माण किया जाएगा, खुल करके इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। पूरा लूट काम ये होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। गलत का विरोध होगा, जो सही है उसका समर्थन होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इरफान अंसारी जी, आपको ओपन चैलेंज है, आप जिस अस्पताल में बोलिएगा, अमन कुमार साथ में जाएगा और अब वहाँ का लचर व्यवस्था आपको दिखलाएगा। अगर आप में काबिलियत है, आप में ताकत है, आप में मंत्री होने का कुछ आप में गुण है, तो आप व्यवस्था को सुधारिए। हम ऐसा कुटीर को हम लोग हटाएंगे, हाँ, हम लोग अपने हाथ से ऐसे कुटीर को हटाएंगे। लेकिन पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ पे जो अपना इलाज करने के लिए आएगा, उसका इलाज सही तरीके से होगा, उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसको कहीं पर दलाली नहीं देना पड़ेगा। अरे बच्चा नॉर्मल होता बोलता 2000 रुपया लाओ, से काम नहीं करते। अब मान लीजिए जिस दिन ये सेवा कुटीर यहाँ लग रहा होगा, उस दिन लगने से पहले क्या होगा, आवेदन दिए होंगे विधायक जी, परमिशन लिए होंगे, लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक सेवा कुटीर लग रहा है। यदि आपत्ति थी तो उसी दिन इसको बंद कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, जितने अधिकारी, जितने फोर्स यहाँ पर आए हैं, आइए, जो अतिक्रमण इस अस्पताल में हो रहा है, मरीजों का जान जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हटाइए ना। इस अस्पताल के अंदर में जाके देखिए, संडे को जांच घर बंद रहता है, उस पर अतिक्रमण हटाइए ना, वो भी एक तरह का अतिक्रमण है। इसी सदर अस्पताल के अंदर में जब आप जाइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर मरीजों से 200, 500, 1000, 2000 रुपया करके तहसीला जाता है और 10 प्रकार के दलाल प्राइवेट अस्पताल के यहाँ घूमते रहते हैं। उसको आप जाकर के बंद कीजिए ना, उसमें सुधार लाइए तो समझ आ जाएगा। जो महिलाएं आकर किस प्रकार से सड़क पर सोती है,
बैठती है। इस व्यवस्था को सुधार कीजिए तो समझ में आएगा। अरे यहाँ पर एक सेवा कुटीर खोल करके विधायक जी धन तो अर्जित नहीं कर रहे थे, 10-5 हजार किसी तहसील तो नहीं रहे थे। और स्पष्ट जान लीजिए, अमन कुमार नाम हमारा है, ना भाजपा का आदमी है ना कुछ है। हमको गलती होता सांसद को भी बोलते हैं, विधायक को भी बोलते हैं। कल हमारे विधायक गलत करेंगे, मुंह पर बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, प्रदीप भैया कल गलती करते उनको मुंह पे बोलते आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो भावना है, जन भावना लोगों का समझना चाहिए। सेवा के लिए सेवा कुटीर खोला है। रात में हम आए, को एम्बुलेंस नहीं मिला था, एम्बुलेंस दिया आदमी को पता नहीं रहता है किसके पास जाना है, कौन सा इलाज कहाँ पे होगा, कौन से डॉक्टर संपर्क करें। यहाँ पे लोग रहते हैं, सारा नंबर देते हैं, आप इनके पास जाइए, ये मदद मिलेगा, वो मदद मिलेगा। तो आप आपत्ति क्या भाई? मतलब आ गए इरफान अंसारी जी, तकलीफ हो गया। जरा इरफान अंसारी जी को तकलीफ है, आइए अब देखिए किस प्रकार महिला आपकी जो गरीब दुर्भाई कहाँ से रोड पे बैठता है, कहाँ यहाँ पर आके सोता है, कहाँ इलाज सही तरीके से नहीं होता है, कहाँ बोला जाता है कि आज फलना चीज नहीं है, चिल्ला चीज नहीं है, ऑपरेशन करने में 15 दिन 20 दिन लगेगा। बगल में ऑर्थो डिपार्टमेंट चले जाइए बिल्डिंग में और जाकर के देखिए क्या स्थिति है। जाइए, बोलेगा कि 15 दिन से इलाज नहीं हो रहा है, 20 दिन से इलाज नहीं हो रहा है। यहीं पर आगे है, गाड़ी घुसा के अंदर लगा देता है, नहीं दिखता है। अतिक्रमण देखिए ना, पूरे शहर में कितना अतिक्रमण है। झारखंड सरकार के बड़बोले मंत्री जो है ये देखिए, बड़बोले मंत्री नहीं है, बात ऐसा है ना, ये राजनीति शिकार हुए हमारे विधायक जी। अब देखा कि बाप रे बाप सेवा सुविर कर रहे हैं, सेवा कुटीर खोला है, सब मतलब पब्लिक का जो सिंपैथी से जुड़ता जाएगा, पब्लिक जुड़ता जाएगा। सीधा करना यहाँ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस जगह पे सेवा कुटीर खुला है, यहाँ पे दुख में जिसके साथ आप खड़े रहिएगा ना, वो आपको अंत तक याद रखता है। तो दुख में खड़ा होने का काम विधायक ने काम किया कि दुख में खड़ा रहेंगे। अब हम ही मदद करते हैं, लोगों को इच्छा होता है कि भाई अमन भैया का नंबर है, जब फोन लगा हम लोग को मदद हो जाएगा अस्पताल में, यकीनन मदद होता है फोन करते हैं तो। लेकिन आम लोगों का मदद क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता है? इतने लोग आ गए, सेवा कुटीर से इतने लोग आए, हम बोल रहे इतने लोग आए हैं। इसी अस्पताल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 से 5 महीना हो गया है, बच्चा चोरी हुआ है, FIR दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, सदर अस्पताल में पता कीजिए। लगा दे पूरा शहर में होर्डिंग, उस माँ का, उस भाई, उस माँ का और उस पति का, दोनों हस्बैंड वाइफ का फोटो लगा दे होर्डिंग में। 50,000 रुपया लगेगा, पूरा होर्डिंग रख देगा हजारीबाग शहर का, बड़का बड़का होर्डिंग। बोलेगा हमारा नाम ही है और हमारा नाम ही है, हमारा बच्चा सदर अस्पताल से चोरी हुआ, केस का पता नहीं, हमको FIR नंबर अभी तक नहीं मिला है, मेरा बच्चा नहीं मिला है। उसमें नहीं होता है, इतना फोर्स भेजे 5000 फोर्स खोजो है पूरे झारखंड में, उसके बच्चे को दिलाए, झंडा चौक पे लाके खड़ा किए, बोले कि विधायक और सांसद का बच्चा चोरी होता है तो 10 मिनट के अंदर मिलता है, 1 घंटा के अंदर मिलता है। काहे नहीं मिल रहा है भाई? काहे नहीं मिल रहा है? आप लोग अपना काम कीजिए, उसको उठाइए, जहां उठा कर रखिए। अब जब विधायक सिलेंडर बोलिए दिए कि 3 दिन में हटा लेंगे, तो ऑपरेशन को हटाने देते। ये क्या कि हम उठा कर, ये बताना हुआ कि इसको ताकत हम दिखा रहे हैं, हम इरफान अंसारी है और अपनी शक्ति में दिखला रहा हूँ, इसको उठा करके हटा करके। अरे इसको उठा कहीं और लगाते, किसी गरीब दुर्बा को देते, कोई इसमें दुकान चलाता है। अब इसको किस प्रकार से हटाएंगे, किस प्रकार से इसको वेस्ट करेंगे, कौन जानता है। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, आप सदर अस्पताल आइए, हिम्मत है इरफान अंसारी जी को मैं ओपन चैलेंज करता हूं, हमारे साथ घूमिए। आप जिस शहर के, जिस झारखंड के, जिस जिले के, जिस अस्पताल बोलिएगा उस अस्पताल में मैं जाऊंगा। जो भोजन का जो दिया हुआ है कि मंडे क्या, ट्यूजडे क्या, वेडनेसडे क्या, मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वो इलाज का बात है, मिलता है क्या? अरे मिलता है, इलाज होता है क्या? कितने लोग खड़े हैं, इलाज होता है? 15 दिन से यहाँ है सर। हाँ, खाना ऐसा घटिया मिलता है जो खाएगा कुत्ता तक नहीं खाएगा। यहाँ मुंह पब्लिक है ना, तो मुंह चुरा रहा है बोलने में है। और संसद महोदय है, इरफान अंसारी मंत्री है, जेल भेज देंगे, इसलिए हम लोग डरते हैं। क्यों उठाते? सेवा करने के लिए खोले हैं विधायक जी, लेकिन इसको आज उठा रहा है, राजनीति के तहत उठाया जा रहा है। देखिए व्यक्ति, मेरा घर कुडरमा डिस्ट्रिक्ट डुमचांच प्रखंड मसमो नगर है, मेरा नाम बाबूलाल यादव है। मैं डंके पर चोट कर बोलता हूँ कि इनसे आए हैं, इनका जो स्टाफ है, हमरा जाके वहाँ मदद किए, तो कौन गलत किए विधायक जी? अभी कोडरमा के हैं, यहाँ वोटवा नहीं देंगे, समझिए ना। वोट देंगे हम, कोडरमा के हैं, कोडरमा के हम हैं। कोई स्क्रिप्टेड आदमी नहीं खड़ा किया गया। बाथरूम जाइए, इतना पानी में घूमते हैं सर, बाथरूम भरा हुआ रहता है। हम लोग भी आदमी है सर, हम लोग भी आदमी हैं। इतना बाथरूम में पानी रहता है। बाथरूम के लिए हम पूरा बिल्डिंग में घूमे, सब ताला बंद है। सोचिए हम कहाँ जाए, महिलाओं का। नाम बता दीजिए। मेरा घर पिलावल रायपुर निशा मेरा नाम है। हम पिलावल मिडिल स्कूल में हम बच्चों का खाना बनाते हैं, रसोईया वाला काम करते हैं। अब पूरा घूमे, सब झाड़ू पोछा लगाने वाली लोग बोल रही है
कि अभी नहीं खुलेगा तो हम कहाँ जाए। शुगर पेशेंट है, पानी पिए, हमको इतना बाथरूम जोर से लगा हुआ है, घूम घूम के थक रहे हैं हम। देखिए, आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप आइए सदर अस्पताल में, देखिए स्थिति क्या है, ठीक कीजिए ना, यहाँ इलाज सही कीजिए, व्यवस्था सही कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है सेवा कुटीर का, आप इलाज बढ़िया कर दीजिए। जी एकटित जाइए तो शिव लोग जाइए, चढ़िए, पत्रकार भाई हैं और प्रशासन के साथ चलिए, मेरा विनती होगा। क्या त्रुटियां देखिए, अपने देखिए जाके। हमारे साथ घूमिए, आप जिस शहर के, जिस झारखंड के, जिस जिले के, जिस अस्पताल बोलिएगा उस अस्पताल में मैं जाऊंगा। जो भोजन का जो दिया हुआ है कि मंडे को क्या, ट्यूजडे को क्या, एविडेंस क्या मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो इलाज का बात मिलता है क्या? अरे मिलता है, इलाज होता है क्या? बोलने में डर रहा है कि विधायक जी है और सांसद महोदय है, पारंसारी मंत्री है, जेल भेज देंगे, इसलिए हम लोग डरते हैं। क्यों उठाते? सेवा करने के लिए खोले हैं विधायक जी, लेकिन इसको आज उठा रहा है, राजनीति के तहत उठाया जा रहा है। देखिए, मेरा घर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रखंड मसमो नगर है, मेरा नाम बाबूलाल यादव है। मैं डंके पर चोट कर बोलता हूँ कि इनसे आए हैं, इनका जो स्टाफ है, हमरा जाके वहाँ मदद किए, तो कौन गलत किए विधायक जी? अभी कोडरमा के हैं, यहाँ वोटवा नहीं देंगे, समझिए ना। वोट देंगे हम, कोडरमा के हैं, कोडरमा के हम हैं। कोई स्क्रिप्टेड आदमी नहीं खड़ा किया गया। बाथरूम जाइए, इतना पानी में घूमते हैं सर, बाथरूम भरा हुआ रहता है। हम लोग पिलावल रेबुल निशा मेरा नाम है। हम पिलावल में हम खाना बनाने अब पूरा घूमे, सब झाड़ू पोछा लगाने वाली लोग बोल रही है कि अभी नहीं खुलेगा तो हम कहाँ जाए। शुगर पेशेंट है, पानी पिए, हमको इतना बाथरूम जोर से लगा हुआ है, घूम घूम के। सेवा लोगों को रास नहीं आता है, वहाँ का पैसा सब तक पहुँचता है ना, वहाँ का यहाँ फ्री निःशुल्क इलाज होता है। आप देख सकते हैं 108 एम्बुलेंस कहाँ है, रिंग करके मर जाइएगा, सब फथा में खड़ा है। वो मंत्री जी को और सरकार को नहीं समझ में आता है। बीमार कोई भी हो सकता है। आप देखेंगे कि अभी किसी वार्ड में जाएं, ऑर्थो वार्ड में जाएं, कई लोग पेशेंट ऐसे हैं जो महीनों से, 10 दिन से, 15 दिन से इलाज में पड़े हुए, लेकिन ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खून का बिचौलियागिरी होता है, यहाँ से दलाली बंद हो गया था लोगों का, वो लोगों को रास नहीं रहा। कई बड़े नेता और कई लोग इसमें संलिप्त हैं, कई अस्पताल के लोग संलिप्त हैं कि इसको हटाया जाए ताकि उनका अड्डाबाजी चले। कई यहाँ के कर्मचारी, कई यहाँ के लोग, सभी लोग संलिप्त होकर इस काम को अंजाम देने में सरकार और प्रशासन को मदद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीर यही कहेंगे कि जो संजीवनी कुटीर है, ये जो भी हटा रहे हैं, चाहे तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान सर हटा रहे हैं या फिर प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है, ये नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सेवा के लिए अगर लगाया गया है तो सेवा होने देना चाहिए, हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अगर सहयोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो सेवा भाव से ये रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम देखें आज के डेट में, वो ब्लड बैंक में हम गए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, और चाहिए था भी वो ऑपरेशन में, लेकिन ठकठकाते रहे दरवाज़ा, लेकिन खुला नहीं गेट। कितना देर हम खटखटाए। तो ये अगर सेवा के लिए है तो संजीवनी कुटीर वाले आपकी सहायता करते तो शायद आपका काम बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये रहते यहाँ लोग उपस्थित होते तो आज मेरा फायदा होता, अच्छा होता। और ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं। अगर ये सेवा भाव से लगाया गया तो ये रहना चाहिए। और हम तो आदरणीय इरफान सर से यही कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से, कि वो रहने दे। और अगर प्रशासन इसको हटा रही है तो प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि ये रहना चाहिए किसी भी एंगल से। ये प्रशासन इसको अतिक्रमण मान रही है, लेकिन हजारीबाग में बहुत से नदी तालाब में अतिक्रमण है, सड़क किनारे अतिक्रमण है, तो वो अतिक्रमण हटा नहीं पा रहे। क्या करना चाहेंगे? ये मतलब हर चीज़ पर उनको फोकस करना चाहिए, एक एक चीज़ को देखना चाहिए, कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, ये अपने राज्य को अच्छे से अच्छे, सुंदर, स्वच्छ बनाया जाए, उस पर उनका फोकस होना चाहिए। और ये संजीवनी कुटीर को मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से नहीं हटाना चाहिए, इसको रहने देना चाहिए। क्योंकि ये सेवा के लिए, ऐसे कितने लोग हैं जो सेवा देना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो सेवा भाव को क्यों हटाया जा रहा है? फिर लोग कैसे आएंगे? और इससे इरफान सर को क्या आपत्ति है? स्वास्थ्य मंत्री को उनको कहना है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है जी। उनका मानना है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है। नहीं 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 नहीं, हम देखे हैं, जात पात ये सब नहीं होता है। यहाँ कोई कह दे कोई कौन जात का है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, इरफान सर एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनका एक और भी आरोप है कि यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ रहता है। नहीं, यहाँ CCTV कैमरा है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन को सूचना दिया जाए और प्रशासन इस पर एक्शन ले। हमारा प्रशासन है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अपना परिचय दीजिए।
मेरा शुभ नाम वीरेंद्र हुआ। लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा इसका स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी, चतरा के लोकप्रिय सांसद कालीचरण जी, बरकट्ठा के विधायक श्री अमित यादव जी, बरही के विधायक श्री मनोज यादव जी, चतरा के विधायक जनार्दन पासवान जी, सिमरिया विधायक श्री उज्जवल दास जी, बड़का गांव के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी और बगोदर के विधायक आदरणीय श्री महतो जी, तमाम विधायक के बीच और प्रशासनिक अमला को सूचना के बाद इस संजीवनी सेवा कुटीर को जनभावना को ख्याल में रखते हुए किया गया था। 4 जनवरी को किया गया था और जन सेवा से, जन सहयोग से और ये आस्था का जुड़ा हुआ, कोई राजनीति नहीं, कोई ज़्यादा अतिक्रमण नहीं। आप देख सकते हैं शहर में कई ऐसे जगह हैं जो अतिक्रमण प्रशासन खुद किया है, डोप किया है, लेकिन उस पर आज तक कोई पहल नहीं। लेकिन ये जनभावना, गरीब गुरबा का इलाज होता है, उसके लिए जिला प्रशासन और राजनीतिक बाजी करके, ये देखिए प्रशासन का, ये आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, पूरे यहाँ पे लोगों का भीड़ है। और ये संजीवनी सेवा कुटीर जो आम लोगों की सेवा के लिए, सहयोग के लिए, गरीब गुरबा के मदद के लिए होता था, उसको हटाने के लिए आज पूरा प्रशासन अमला, गरीब गुरबा की सरकार कहती है हम अबुआ सरकार हैं, लेकिन देख लीजिए ये बबुओं का सरकार है। माननीय विधायक द्वारा स्थापित है संजीवनी सेवा कुटीर को हटाने के लिए प्रशासन जेसीबी और पूरा प्रशासन अमला यहाँ पहुंचा हुआ और इसे हटाएगा, क्योंकि गरीबों का इलाज नहीं होना है। जो सेवा करेगा, सेवा करना अपराध है। सोचिए, आप सब आकलन कीजिए, झारखंड में आपकी अबुआ सरकार अगर कोई गरीब को मदद करता है, माननीय मंत्री जी, कुछ लोगों को रास भी नहीं आ रहा था ना, ये लोगों को मदद कर रहा है। दलाली बंद हो गया था शहर में, एम्बुलेंस गरीबों को मिल रहा था। अभी हाल में अखबार में आपने पढ़ा था कि यहाँ से फथा बहुत दूर नहीं है, 108 एम्बुलेंस खड़ा है, बंद पड़ा है, एक भी 108। यहाँ देखिए डीएमएफटी मद से एक एम्बुलेंस दिया गया है जो सिर्फ लोग को सोने का काम आता, आज तक चला नहीं, टायर सूख गया है। और बीमार कोई भी हो सकता है, जरूरत किसी को भी पड़ सकता है, सब कोई जानते हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक हालत झारखंड की ऐसी है कि सरकार और सरकार द्वारा संचालित यहाँ की जिला प्रशासन, तमाम लोग आज हजारीबाग सदर हॉस्पिटल, कल विधायक जी ने भी दिया था आवेदन, कहा था, आग्रह किया था कि जनभावना से जुड़ा हुआ चीज़ है, रुकिए हजूर। माननीय हजारीबाग उपायुक्त से मुलाकात करके इस संदर्भ में बात हुई थी, एसडीओ साहब को दिया गया था, सीओ साहब को आवेदन दिया गया था, एक लेटर भेज के आग्रह किया गया था, इसे हम 3 दिनों में हटा लेंगे। लेकिन इसे प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दबाव के चलते खुद आज प्रशासन खुद पहुंची है। आप तमाम लोगों से आग्रह जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जनहित में और जन सरकार से जरूर सोचिएगा कि आपकी अबुआ सरकार क्या कर रही है। जिला प्रशासन और अबुआ सरकार, आइए आपके हक के लिए सदैव आदरणीय विधायक जी पिछले कई दशकों से सेवा कर रहे हैं, चाहे रक्तदान शिविर हो, सांप काटने की दवा हो, कुत्ता काटने की दवा हो, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कई बार लोगों को सेवा किया है। और कोई मानक नहीं है, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति चश्मा से उन्होंने कभी नहीं देखा है, चाहे बरकट्ठा का आदमी हो, बरही का हो और चतरा का हो, सिमरिया का हो, कोई अपनी राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको दरकिनार करते हुए, सिर्फ इंसान चाहिए, ना जात का, ना धर्म का, ना पात का, अगर कोई जिंदा इंसान है उसके लिए हमेशा आपके विधायक श्री प्रदीप प्रसाद सदैव खड़े हैं। और ये भले संजीवनी सेवा कुटीर आज प्रशासन और सरकार हटा ले, लेकिन जन भावना और जन सेवा को कोई नहीं हटा सकता है। और ये और संबल और मजबूत होकर लोगों का मदद करेगा। आगाह करना चाहते हैं वैसे लोगों को जो आज इस विषय को राजनीति और प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय बनाकर इस काम को हटा रहे हैं। सेवा कभी बंद नहीं होगा, सेवा और तेजी से होगा। और ये गांव-गांव में से लोग विधायक जी से संपर्क कर रहे थे कि भैया आ जाए क्या, संजीवनी सेवा कुटीर नहीं हटने दे। और माननीय मंत्री जी कहते थे कि मुसलमानों का इलाज होता है, हिंदुओं का इलाज होता है, क्या हिंदू का इलाज होना गुनाह है? मुसलमानों का भी यहाँ हुआ है, सभी धर्मों को, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के उन्होंने इलाज करवाया है, मदद किया है। लेकिन देखिए प्रशासन और सरकार का ये नीति कि सेवा करना अपराध है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, आप दिखाइए इधर, ये प्रशासन का पूरा अमला। कोई गरीब को जब कोई आदमी यहाँ मरता है अस्पताल में तो अपराध नहीं है, मरता है तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होता है? गेट ठक-ठका दे रही थी तो डॉक्टर नर्स पर इलाज, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एक छोटा सा संजीवनी सेवा कुटीर अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो ये अपराध, ये लगाया गया सेवा के लिए क्या अपराध है? कई मरीज यहाँ पे हम बात करवाना चाहते हैं, भैया आप इलाज कराने आए हैं, कोई है इधर जो इलाज कराना है और उनको आते के साथ ही इलाज शुरू हो गया होगा? कई ऐसे लोग हैं कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं, जो कभी हाल में देखे थे आप कि कैमरा के सामने आके लोग एक वीडियो बनाया तो दिन भर उसको थाना में बैठा के रात से सुबह तक बैठाया गया
और माननीय सांसद विधायक सबको धरना पे बैठा गया, तब ये ठीक है। इसलिए कैमरे के सामने सरकार में कोई आके बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कल फिर किसी को उठा लिया जा सके। आज हम वीडियो बना रहे, किसी मामला में हो सके हमको उठा लिया जा सके। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है झारखंड में। तमाम ऐसे विषय को आप भी जानते हैं, लेकिन खैर ये और संबल और मजबूत होगा और ये वृहद पैमाने पे लोगों का मदद होते रहेगा। आदरणीय विधायक जी बहुत दुखी हैं। संजीवनी सेवा कुटीर बड़ा आस्था से और बड़ा ये से क्या गया था, पूरा प्रशासन का टीम देखिए आ गया। अगर कुछ जरूरत होता है तो ऐसे में लोग मदद के लिए नहीं आते हैं। आप फोन लगाते रहेंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे। ये थाना वो थाना करते रहेंगे, नचाते रहते हैं कई बार लोगों को। सरकार भी ऐसे करती है। अगर मान लीजिए कोर्रा थाना का मामला है और जानकारी नहीं है लोगों को, मुफस्सिल चला गया है, तो कहेगा ये मेरे थाने का मामला नहीं है, ये कोर्रा का है, ये लोसिंगना का है। पब्लिक भटकते रहता है। लेकिन देखिए ये संजीवनी सेवा कुटीर जहां जन सहयोग और जनभावना का चीज चल रहा है, इसको प्रशासन अमला आज हटाने के लिए पूरे अमले के साथ पहुंची है सरकार और प्रशासन। ये हजारीबाग में बहुत ही नदी नाले अतिक्रमण है, उनको सर प्रशासन नहीं हटा पा रहे हैं। वो ध्यान नहीं जाएगा। वहाँ निजी लाभ होता है, ये जनता का लाभ, गरीबों का सेवा लोगों को रास नहीं आता है। वहाँ का पैसा सब तक पहुँचता है ना, वहाँ का यहाँ फ्री निःशुल्क इलाज होता है। आप देख सकते हैं 108 एम्बुलेंस कहाँ है, रिंग करके मर जाइएगा, सब फथा में खड़ा। वो मंत्री जी को और सरकार को नहीं समझ में आता है। बीमार कोई भी हो सकता है। आप देखेंगे कि अभी किसी वार्ड में जाएं, ऑर्थो वार्ड में जाएं, कई लोग पेशेंट ऐसे हैं जो महीनों से 10 दिन से 15 दिन से इलाज में पड़े हुए, लेकिन ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खून का बिचौलिया गिरी होता है, यहाँ से दलाली बंद हो गया था लोगों का, वो लोगों को रास नहीं रहा। कई बड़े नेता और कई लोग इसमें सम्मिलित हैं, कई अस्पताल के लोग सम्मिलित। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।